विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार स्पीकर विजय सिन्हा पर भड़क गए। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। वहीं सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के बीच हुए बहस पर लोग अब अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्ष जहां सीएम पर तंज कस रहा है तो सत्ता पक्ष बचाव कर रहा है। ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे सीएम इतने कड़े लहजे में अध्यक्ष से बहस कर सकते हैं क्या? सीएम नीतीश के इस रवैये से संविधान के किसी नियम का उल्लंघन हुआ है क्या? क्या विधानसभा अध्यक्ष सीएम नीतीश के खिलाफ ले सकते थे एक्शन? आखिर संविधान के अनुसार कौन गलत और कौन सही? एक प्रतिष्ठित दैनिक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा में कई ऐसी चीजें होती हैं जो सूचीबद्ध होती हैं, यानी जिसके बारे में जानकारी पहले से है। कुछ बिना सूची के भी होती हैं, यानी जिसकी जानकारी पहले से नहीं है। तो अब सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के बीच हुए बहस पर नजर डालें तो नियम के अनुसार सीएम के व्यवहार को तब तक गलत नहीं ठहराया जा सकता है जब तक स्पीकर उसका विरोध न करे, क्योंकि बहस सदन की कार्यवाही की एक सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी अपराध घृणित या अपमानजनक तब माना जाता है जब उस पर कोई रिएक्ट करे या उसकी कोई शिकायत करे। अखबार की रिपोर्ट का यह भी कहना है कि संविधान में इस बात का जिक्र नहीं होता है कि कौन किससे किस तरह से बात करेगा। इसके अलावा कुछ परंपराएं होती हैं, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष की कुछ गरिमा होती है। गरिमा के अनुरूप उनके साथ व्यवहार किया जाता है। विधानसभा के सभी सदस्यों को इसका पालन करना होता है। विधानसभा अध्यक्ष के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, उनका ध्यान सीएम को रखना चाहिए। वहीं इस मसले पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अपने स्पीकर रहने के अनुभव से कह रहा हूं कि सदन में जो भी बातें हुई उसमें कुछ भी अचरज या अप्रत्याशित नहीं है। सीएम ने भी नियमों और संवैधानिक परंपरा का हवाला देकर चीजों को बताया है। स्पीकर ने अपने क्षेत्र की कुछ बातें कही हैं। सीएम ने कहा कि सारी चीजों की अपने स्तर पर समीक्षा करेंगे। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब सदन में सीएम नीतीश भड़क गए हों। इससे पहले भी विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार राजद के विधान पार्षद सुबोध राय को जमकर फटकार लगाई थी। दरअसल उस वक्त सदन में एमएलसी मोहम्मद फारूक के सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जवाब दे रहे थे। तभी आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने टोका टोकी शुरू कर दी। उन्होंने सुबोध राय को नियम के मुताबिक सवाल पूछने को कहा। राय नहीं माने और बोलते रहे। फिर नीतीश कुमार ने सुबोध राय की क्लास लगा दी। वहीं 27 नवंबर 2020 को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी के तंज पर भड़क गए थे। सदन में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। इसके बाद सीएम भड़क गए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था, हम अब तक चुप थे। तेजस्वी हमारे बेटे के समान हैं और इनके पिताजी हमारी उम्र के हैं। तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था? तुम क्या करते हो हम सब जानते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी शुभम ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।